हेलो, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। सो नेक्स्ट अभी जो हम करेंगे दैट इज़ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और यू कैन से प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये एमबीए फर्स्ट ईयर का टॉपिक है फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड आर के सिंगला मैं फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, ये बुक के जो देख सकते हैं आप स्कैन, ये आर के सिंगला से है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप ड्राइव से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके हैं जो कि क्या था, मैनेजमेंट, उसकी नेचर, करेक्टरिस्टिक्स और मैनेजमेंट आपको क्यों ज़रूरत है। ठीक है, ये सब हम उसमें कर चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो मेन फंक्शंस है मैनेजमेंट के या फिर जो प्रोसेस है बेसिकली जो आपकी मैनेजमेंट है जिस पे आपका पूरा सिलेबस डिपेंड करता है, वो आपका यही है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि कौन सा है। जैसे आप डायग्राम देख सकते हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है कि ट्राई टू इंक्लूड, अगर वहाँ पे आपके डायग्राम बन सकते हैं तो ट्राई टू इंक्लूड डायग्राम्स इन योर आंसर शीट। ठीक है, जितने आप अच्छे से डायग्राम बनाओगे या फिर एक्सप्लेन कर दोगे बाय डायग्राम तो बहुत अच्छे से होगा। अब सपोज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, आप अगर यही डायग्राम बना के आते हो तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ, आपको पता है कि एटलीस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैं कौन कौन से। ठीक है, तो जितने आप डायग्राम इंक्लूड कर सकते हो तो उतना करो। एक तो आपकी आंसर शीट भी भरेगी और उससे ऊपर इम्प्रेशन भी अच्छा जाता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं ऐसे ही करती थी कि कुछ भी होता था तो उसको पॉइंट्स में बनाने की कोशिश करती थी या फिर डायग्राम के थ्रू करने की कोशिश करती थी, तो उससे बहुत अच्छा पेपर भी अच्छा लगता है और आपका इम्प्रेशन भी अच्छा जाता है एग्जामिनर पे। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हम शुरू। फर्स्ट आता है, और डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्स्ट आता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या कहता है, इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, मतलब कि इन अदर वर्ड्स प्लानिंग इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट। अंडर प्लानिंग इट इज असर्टेन दैट what should done, how it should done and who should do it. If before the commencement of a job all these points are not contemplated, then the objective of business cannot be achieved. देखो इसने क्या बोला है कि जो आपकी प्लानिंग है, प्लानिंग क्या है कि जो आपको फ्यूचर में अचीव करना है, जो आप चाहते हो अचीव करना है। जैसे सपोज़ मैंने आज एक कंपनी खोली तो मेरा 1 साल तक ये मोटिव रहेगा कि एटलीस्ट मैं जितने लोगों तक पहुंच पाऊँ। ठीक है, मतलब मैं उनको सर्व कर पाऊँ, उनकी हेल्प कर पाऊँ या कुछ भी, मतलब अपना बिजनेस एक्सपेंड कर पाऊँ। एटलीस्ट पीपल को पता हो कि 1 साल बाद की ये कंपनी एग्जिस्ट करती है। मेरा ये डिज़ायर रिजल्ट है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही नहीं है कि मार्केट में खड़ी हो जाऊँगी जाके कि मैंने तो कंपनी खोल दी भाई, अब क्या क्या करना है, तो मतलब नहीं। आपको क्या होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, मतलब कि कैसे होगा, कौन करेगा। ठीक है, क्या करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो तो आप ये ज़रूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लानिंग एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें ये स्टेप लिए जाते हैं कि पहले क्या, कि हैविंग परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपने ग्रैब कर ली कि हाँ मैं अब कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। फिर मैंने एक एस्टैब्लिश किया ऑब्जेक्टिव कि हाँ मुझे अब ये ऑब्जेक्टिव अपना फुलफिल करना है, मतलब कि मुझे सपोज कि 1 साल में इतने करोड़ का बिजनेस करना ही करना है या फिर इतने लाख का बिजनेस करना है। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग प्लानिंग लिमिटेशन ऑफ प्रेमिसेस, मतलब कि कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो उस चीज़ को इफेक्ट करेंगे, कौन से इंटरनल फैक्टर हैं जो उस चीज़ को इफेक्ट करेंगे। कि मतलब अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो क्या हर्डल्स आ सकती हैं, क्या मुसीबतें आ सकती हैं, आप कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेकिंग अ फोरकास्ट, मतलब एक बेसिक फोरकास्ट बनाओ। अल्टरनेटिव कोर्सेज देखो कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या चल सकता है, एवेल्युएट करो अल्टरनेटिव्स को कि उसमें भी क्या कमी हो सकती है। फिर उसमें से क्या करो कि बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करो। सपोज़ कि आपने एक प्लान बनाया था, एक प्लान के साथ आपने दूसरा और सेकंड, मतलब प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी आपने कंसिडर किया, उनका एवेल्युएट किया, फिर उसमें से सिलेक्ट किया बेस्ट। ठीक है, फिर फॉर्मुलेट किया कि सपोर्टिंग प्लान क्या हो सकते हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट किया और फिर रिव्यू किया कि सब सही से इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, क्या कमी रहेगी और कैसे आप उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आई होप प्लानिंग आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कोई फ्यूचर कोर्स के लिए, अपनी किसी भी चीज़ के लिए ऑब्जेक्टिव अचीव करना है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी कि कैसे करना है, कौन करेगा, कैसे कब करना है, तो ये सब चीज़ें उसमें आएंगी। ठीक है, बाकी स्टेप मैंने आपको बताई दिए कि अपॉर्चुनिटी है, आपने इस्टेब्लिश किया ऑब्जेक्टिव, फिर आपने लिमिटेशन और प्रेमिसेस देखी कि क्या हो सकता है, फिर एक फोरकास्ट बनाया, फिर अल्टरनेटिव ऑप्शंस चूज़ किए, फिर उनको एवेल्युएट किया, फिर उसमें से बेस्ट चूज़ किया और फिर फॉर्मुलेट किया, प्लान को इम्प्लीमेंट किया और फिर उसको रिव्यू किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। इट रेफर्स टू हारमोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव।
मतलब इन ऑर्डर टू मेक द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज प्लानिंग, स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स नीड्स टू बी फ्रेम्ड एंड सस्टेन। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दिस स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स इज नॉन एज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, अब आपने फर्स्ट फंक्शन तो कर लिया, ठीक है, मैंने प्लानिंग कर ली। अब वो जो स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स हैं कि किसको क्या देना है, कैसे करना है, तो उसको फ्रेम किया जाएगा और उसको सस्टेन किया जाएगा। तो यही जो प्रोसेस है इस स्ट्रक्चर को बनाने की, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। मतलब प्लानिंग इज जस्ट टू पुट सम आइडिया इन राइटिंग, मतलब आपने कुछ आइडिया चूज़ किया और प्लान उसको राइटिंग में लिख दिया, पर उस कन्वर्ट करना आइडिया को रियलिटी में, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल आपको ज़रूरत पड़ेंगी। ठीक है, उस एक्टिविटीज़ को स्ट्रीमलाइन करने में ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए आपको। तो होल प्रोजेक्ट डिवाइड हो जाता है स्मॉल स्मॉल जॉब्स में। तो अब आपको वो जॉब असाइन करने के लिए बंदे भी चाहिए। ठीक है, अलग अलग जॉब करने के लिए, मतलब ड्यूटीज़ करने के लिए, या फिर राइट्स जो अपॉइंट भी करने पड़ेंगे वेरियस पोस्ट पे। तो ये और सब डिराइव भी करना पड़ेगा कि रिलेशनशिप क्या रहेगी लोगों के बीच में। मतलब एक मैनेजर होगा, वो किसको मैनेज करेगा, कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, कितने मुझे ज़रूरत है, तो वो क्या होगा, आप पहले फिर उसको ऑर्गेनाइज भी करना शुरू करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके जो स्टेप्स हैं कि आपको पता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरप्राइज का, फिर डिटरमाइन करोगे वेरियस एक्टिविटीज़ कौन कौन सी करनी है, फिर ग्रुपिंग करोगे, कितने डिपार्टमेंट चाहिए उसकी एक्टिविटीज़ को देखोगे, डिटरमाइनिंग ऑफ की एक्टिविटीज़। अब आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, अब उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ठीक है, की एक्टिविटीज़ क्या है, फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना शुरू करोगे, डेलीगेटिंग ऑफ अथॉरिटीज़ की उनके पास क्या है, डिफाइनिंग इंटर रिलेशनशिप, मतलब कि कौन क्या करेगा, कौन किसको गाइड करेगा, कौन किसकी हेल्प करेगा, क्या करना है, तो वो सब इसमें आप बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद पीपल। अब ऑब्वियसली आपने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, अपने आइडियाज़ रियलिटी को, सब आइडियाज़ को रियलिटीज़ में बदल दिया, एक स्ट्रक्चर भी प्रिपेयर कर लिया वेरियस पोस्ट का। तो जब ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, फिर आती है स्टाफिंग, जिसमें आप अपने पीपल को पोस्ट, मतलब जॉब्स दोगे, या फिर ऑलरेडी आपके पास जो एम्प्लॉयड हैं उनको बताओगे कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं कि रिक्वायरमेंट कितनी है मैन पावर की, फिर उनकी रिक्रूटमेंट, फिर उनमें से सिलेक्शन करना, फिर प्लेसमेंट, और उनका फिर उनको दिखाना, और फिर उनकी ओरिएंटेशन कराना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसके बारे में है, आपको यहाँ क्या करना है, सब रिटेंटेशन, मतलब अगर किसी, फिर ट्रेनिंग, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन करना, फिर ट्रांसफ़र, और फिर सेपरेशन। मतलब ऐसा नहीं है ना कि कुछ का काम आपको नहीं सही लगा तो आप भी निकाल सकते हो, या फिर कुछ अपने अपग्रेड करने के लिए कुछ कंपनी खुद भी छोड़ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सब हो गया, ठीक है। थर्ड फंक्शन इंश्योर कर लेता है कि स्टाफ अच्छे से आ गया, सब हो गया है, मतलब इवन आफ्टर डिप्लॉयमेंट वर्क, पर डिप्लॉयमेंट के बाद भी वर्क इतना अच्छे से नहीं हो रहा जितना आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चाहिए था। तो मैनेजर अब इस गैप को फिल करता है थ्रू द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, उनको बता के कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस जॉब से, ठीक है। जब एम्प्लॉय स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं काम, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, मतलब मैनेजर की, कि उनको गाइड करे साथ साथ में, कि गुड, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनके ऊपर नज़र रखें, उनके काम के ऊपर, अगर उनको कोई इशू आता है या कुछ भी आता है तो वो रिजॉल्व करें, सुपरवाइज करें उनको, ठीक है। तो इसके बाद एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मोटिवेट करता रहे उनको टाइम टू टाइम, फुल एनर्जी और डेडिकेशन के साथ। तो इसमें 4 बेसिकली एक्टिविटीज़ आती हैं: सुपरविज़न करना, कम्युनिकेशन करना, लीडरशिप और मोटिवेशन। तो सुपरविज़न में सबसे पहले क्या आता है, It refers to monitor the progress of routine work of one subordinate and guiding them properly। मतलब सुपरविज़न क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप डायरेक्ट कर सकते हो मैनेजमेंट को। सुपरविज़न क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जहाँ पे फेस टू फेस कॉन्टेक्ट होता है आपके सबॉर्डिनेट के बीच में, मतलब मैनेजर और सबॉर्डिनेट के बीच में। सुपरवाइज कर रहे हैं ना, वो उसको समझा रहे हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन, मतलब ये आर्ट है। सपोज़ कि मेरे पास कुछ आइडिया, मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मैं अपने मैनेजर को बता रही हूँ कि हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब शेयर करना, कम्युनिकेट। लेकिन जब तक मैं कम्युनिकेट नहीं करूँगी मैं कैसे बताऊँगी, है ना। तो इट रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड दैम। कि मैनेजर को क्या चाहिए कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बताए कि कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, और उनका रिएक्शन भी नोट करें, ठीक है। और ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है कि एक दूसरे की सुने, ठीक है, मतलब एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखें,
लीडरशिप ऑब्वियसली कि एक लीडरशिप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायरेक्टिंग में। इसके थ्रू ही मैनेजर क्या कर सकता है, अपना ट्रस्ट बना सकता है और अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच में, ठीक है, कि मैं हाँ इस बंदे के ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ। मोटिवेशन, इट रेफर्स टू डैट प्रोसेस विच एक्साइट्स पीपल टू वर्क फॉर डिज़ायर। मतलब आप इतना मोटिवेट कर दो उसको कि वो उसको समझ में आ जाए कि क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, क्या मतलब क्या उसको वो करने आया इस ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन को उससे क्या चाहिए। मतलब टाइम मोटिवेट आप उसको वैसे भी कर सकते हो, जैसे आपने कभी उसको अप्रेजल दे दिया या फिर वेरिएबल दे दिया या फिर मतलब कहीं ट्रिप दे दिया या फिर कुछ भी, मतलब ये मोटिवेशन के लिए उसकी। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास स्टेप आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू टू ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिज़ायर रिजल्ट। मतलब कि जो आपके एक्चुअल रिजल्ट आए हैं वो डिज़ायर रिजल्ट से क्लोजर हैं। मतलब मैनेजर यहाँ पे मॉनिटर करता है कि जो जॉब्स परफॉर्म हुई है और चेक करता है कि जो क्वालिटी और क्वांटिटी की जॉब परफॉर्म हुई है वो मतलब स्टैंडर्ड पैरामीटर में हुई है कि नहीं हुई है। डेविएशन चेक करते हैं, मतलब आपके एक्चुअल पैरामीटर्स को और जो आपने पहले से ही सोच के रखे थे उन स्टैंडर्ड को मैच करने की कोशिश करते हैं। फिर अगर नहीं होता है तो करेक्टिव एक्शन लेते हैं अगर कोई नेगेटिव डेविएशन है, और अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा, ऑब्वियसली मतलब आपने बहुत अच्छे से किया है। बट कंट्रोलिंग यहाँ पे प्रोसेस मतलब वो देख लेता है कि कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पे क्या था, तो मतलब लास्ट में कंक्लूजन निकलता है। मतलब स्टेप्स क्या आते हैं इसमें, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर कंपैरिजन करना उसको और फिर एनालाइज करना डेविएशन को और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेना, ठीक है। तो ये सब आपका था प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट और यू कैन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो बहुत इजी टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है। मतलब आप बहुत जल्दी इसकी तैयारी कर सकते हो और मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई हैं कि आप किसके हेल्प से कर सकते हो। ट्राई टू मेक पॉइंट्स, जितने आप बना सकते हो उतने पॉइंट्स बनाओ, उसको पॉइंट्सों में लिखो, ठीक है। जितना आप पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हो ज़्यादा अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है क्योंकि आपको पॉइंट्स याद रहेंगे और एग्जामिनर के लिए भी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहली वाली वीडियो का भी और इन नोट्स का भी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।